आज हमारे इंडिया की 52% आबादी, 52% पॉपुलेशन मिडिल क्लास के अंडर आती है। अब मिडिल क्लास का मतलब बेसिकली है, जब हम बात कर रहे हैं हमारी 52% पॉपुलेशन की, ये वो लोग हैं जो 6 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में एनुअली कमाते हैं, मतलब साल का। अब 6 लाख का मतलब क्या हुआ? 50,000 रुपए महीना। जो लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, अगर आप 50,000 से कम कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास में भी नहीं आते, फिर आप आते हैं लोअर मिडिल क्लास में। हो सकता है किसी को बुरा लगे सुनकर, पर ये रियलिटी है। और अगर आप साल के 18 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो ये मत समझिएगा कि हम अमीर हो गए, उसका भी मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। आप सिर्फ अपर मिडिल क्लास में आते हैं। तो अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो मैं बात कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली राहुल के लिए ऐसा क्या है जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो मिडिल क्लास है ये हमारे 52% आबादी है, बट अमीर लोग या अल्ट्रा रिच कैटेगरी की जब मैं बात करता हूं तो वो बहुत लिमिटेड है। बट राहुल को ये मिडिल क्लास से बाहर ही निकलना है। अब देखो, जब मैं लोअर मिडिल क्लास की बात करता हूं ना, उनके पास एक एडवांटेज होती है। ये ना लोअर मिडिल क्लास में जो लोग होते हैं, ये किसी भी काम को ना छोटा बड़ा नहीं समझते। इन्हें कोई काम मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है तो ये लोग मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी घर के अंदर कोई मेड आती है। अब वो मेड एक घर में नहीं जाती, वो 4-5 घर में जाती है। 5 घरों से वो 5-5 हज़ार रुपए कमाती है। तो वो 25,000 रुपए जो मेड कमा रही है, आप कहोगे भाई ये लोअर मिडिल क्लास में आएगी। अच्छी बात क्या है कि ये जो लोअर मिडिल क्लास में आती है ना, पहली बात तो ये किसी भी काम को मना नहीं करती। इनके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ में, या इनकी जो ज़रूरतें होती हैं, वो बहुत लिमिटेड होती है। इनको एसी में नहीं सोना, इन्हें गाड़ी की चाहत नहीं है, इन्हें कोई बहुत महंगे मोबाइल फ़ोन की चाहत नहीं है, इन्हें कोई बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़ों की चाहत नहीं है। इनकी चाहतें, डिज़ायर्स लिमिटेड होती हैं। बट जैसे ही हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, वो लोग जो 6 से 18 लाख कमा रहे हैं, इनकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ जाती है। और ये सिर्फ अमीर बनना नहीं चाहते, अमीर दिखना भी चाहते हैं। ये एक दूसरे को देखते हैं कि उसने क्या खरीदा, उसने क्या पहना, उसने कौन सा मोबाइल खरीदा, मैं भी खरीदूंगा। और यहां पे आके ना एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब जो भी आज हमारी आबादी है, एग्जाम्पल के लिए डेटा कहता है कि भाई 52% लोग वो हैं जो 6 से 18 लाख के बीच में हैं। पर ये नंबर और बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि ये जो लोग आज 25,000, 20,000, 15,000, 30,000 कमा रहे हैं, ये बहुत जल्दी, क्योंकि इनके खर्चे बहुत लिमिटेड हैं, ये अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे और ये आ जाएंगे मिडिल क्लास के अंडर, और मिडिल क्लास हमारा और बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है कि भैया अगर लोअर मिडिल क्लास के लोग भी मिडिल क्लास के अंदर पहुंचे तो ये अच्छी बात है, पर इसके आगे बढ़ना लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फिर जब हम बात कर रहे हैं अपर मिडिल क्लास की, डेफिनेटली अच्छी बात है कि अपर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, इस कैटेगरी में पहुंचना अच्छा है। पर फिर आप कहोगे कि अमीर कौन होता है? बेसिकली अपर मिडिल क्लास का आदमी भी अमीर हो सकता है, पर अमीर होने की मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये है कि जिस आदमी के खर्चे उसकी इनकम का 10% से कम हो और 90% वो सेव या इन्वेस्ट करता है, वो आदमी अमीर है। आप कहोगे इसका मतलब क्या है कि अगर एक आदमी 10 लाख कमाता है एक महीने का, और वो 1 लाख में अपना घर चला ले और बाकी का 9 लाख इन्वेस्ट कर दे, हम टैक्सेस की बात नहीं कर रहे, टैक्सेस की बात हम बाद में करेंगे, तो वो आदमी अमीर है, यस। पर अगर एक आदमी 10 लाख कमाता है और 9 लाख खर्च करता है, तो भैया ठीक है, वो अपर मिडिल क्लास में ही है और वो वहीं रहेगा, वो बहुत अमीर नहीं बनने वाला। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं और आज के इस टॉपिक से क्या रिलेवेंस है, पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं वो कौन लोग होते हैं जो आज हो सकता है लोअर मिडिल क्लास में हो या मिडिल क्लास में हो, पर वो टॉप 1% कैटेगरी में जाए। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना। फाइंड योर वन थिंग। अब राहुल मेंटली काफ़ी प्रिपेयर्ड हो चुका है मेरे हिसाब से। उसे हमने बिजनेस कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी, उसके माइंडसेट को रिच करने की कोशिश करी, तो अभी तक हम बिल्कुल सही डायमेंशन में जा रहे हैं। पर अब राहुल को ना बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, उसने कुछ पैसे कमाने शुरू करे, पैसे कमाने बहुत ज़रूरी हैं। आप चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, आपको कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करो, अर्न सम मनी, क्योंकि जब तक पैसा कमाया नहीं उसके ऊपर बात करके कुछ नहीं होगा। यू नीड टू डू समथिंग टू अर्न मनी। पर एक चीज
एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी स्किल राहुल को ढूंढनी पड़ेगी जिसमें वो आग लगा के रख सकता है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। राहुल का इंटरेस्ट क्या है? हम राहुल की बात कर रहे हैं जो मैं से 18 साल का बच्चा है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है। वो लड़का अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, देखो ज़्यादातर लोग कभी ये ढूंढ नहीं पाएंगे। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें पता है क्या बोलता है कि साइंस में भी अच्छे नंबर लाओ और मैथमेटिक्स में भी अच्छे नंबर लाओ, एसएसटी में भी अच्छे नंबर लाओ और इंग्लिश में भी अच्छे नंबर लाओ। मतलब लिटरेचर में भी बच्चा अच्छा होना चाहिए, साइंस में भी बच्चा अच्छा होना चाहिए। पर लाइफ में ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। आप एक चीज़ में अगर इतने अच्छे हो ना, तो बाकी सारी चीज़ें के ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ में बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी साइंटिस्ट भी और एडवोकेट भी है? या तो वो बहुत अच्छा एडवोकेट होगा या बहुत अच्छा साइंटिस्ट होगा, है ना? ऐसा बहुत कम होता है ना कि कोई डॉक्टर भी और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, दोनों ही है। ऐसा तो नहीं होता ना। एक फील्ड के अंदर हमें बताया जाता है कि बाद में जाके आपको एक फील्ड चूज करनी है। बट एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि सब में अच्छा करो। यार एक चीज में आग लगा दो ना। तो राहुल को अब अगर उसने थोड़े से पैसे कमाने शुरू भी कर दिए, नहीं भी किए, चाहे वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, आज उसे एक चीज ढूंढनी है और वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है और आपको लगता है यार ये मेरा पैशन है, इसके लिए पैसा मिले ना मिले और ये मुझे खेलना भी बहुत अच्छा आता है और मैं इसमें इंप्रूव भी करूंगा, तो आज ही जाके कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लो। क्यों? ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पहले मैंने बिजनेस माइंडसेट नहीं दिया था। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हम किसी भी फील्ड में घुसेंगे, उसे सीखेंगे, बट हम एज अ बिजनेस माइंड लेकर घुसेंगे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर आज मान लो राहुल का इंटरेस्ट है कि मुझे पढ़ाना आता है, तो वो सिर्फ पढ़ाएगा, जा जाके कोचिंग्स देगा या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर उसे पढ़ाना आता है, एक टीचिंग उसकी एक स्किल है और वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मान लो उसे मैथमेटिक्स पढ़ाना आता है, बट अगर उसे मैथमेटिक्स पढ़ाना आता है या फिजिक्स पढ़ाना आता है और उसके अंदर बिजनेस माइंडसेट है, तो वो फिजिक्स वाला की तरह कंपनी भी शुरू कर सकता है जो कि यूनिकॉर्न भी बन सकती है। बस फर्क इतना ही है, एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने में और बिना उसके आगे बढ़ने में, बस इतना ही फर्क है। एक आदमी जिसके पास स्किल बहुत अच्छी है बट बिजनेस माइंडसेट नहीं है, तो वहीं का वहीं रह जाएगा। बट एक आदमी के पास स्किल बहुत अच्छी है और फिर बिजनेस माइंडसेट भी है, वो तो कुछ भी कर सकता है यार, और वही तो चाहिए। अभी तक बिजनेस माइंडसेट के ऊपर बात हो रही थी, बट अब बात हो रही है एक स्किल की, और वो कुछ भी हो सकता है। आपको एडिटिंग का शौक है या आपको एथिकल हैकिंग का शौक है, आपको एनिमेशन का शौक है या आपको डिजिटल मार्केटिंग का शौक है, मुझे नहीं पता। ये राहुल को अपने आप से पूछना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है और इस फील्ड के अंदर मैं आग लगा सकता हूं। यह आपको अपने आप से पूछना है। जिस दिन आपको इसका आंसर मिल गया ना, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगाने इस चीज के लिए, आज आपको पता है आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। और मैं आपको बता रहा हूं, पैसा हर चीज में बनेगा। जब आप बिजनेस माइंडसेट के साथ किसी भी फील्ड में घुसोगे, पैसा तो बना लोगे आप, ये मुझे यकीन है आप पर आज वो स्किल कौन सी है? क्यों? क्योंकि 90% लोग सिर्फ मीडियोकर लाइफ जीते हैं। वो हर चीज में एवरेज होते हैं। थोड़ा बहुत क्रिकेट भी आता है, थोड़ा बहुत टेबल टेनिस भी आता है, थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, थोड़ा थोड़ा स्विमिंग भी आता है, थोड़ा थोड़ा ये भी आता है, थोड़ा थोड़ा ये भी आता है। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बोला कि सब में पास हो जाओ, तो पास 90% लोग बहुत सारी फील्ड्स में होते हैं, बट किसी एक फील्ड में टॉपर नहीं होते। राहुल को ये समझना है कि एक फील्ड में टॉपर होना है, क्योंकि यार सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये मिडिल क्लास से निकलने का यही है। आज आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट आएगा। क्योंकि अगर आप एक फील्ड में आग लगा देते हो ना, वो कुछ भी हो सकता है यार। पैसा अपने आप आता है, अट्रैक्ट करते हो आप उसे, बट आपको एक फील्ड में तो आग लगानी पड़ेगी। अब वो चाहे बैडमिंटन हो, मैं सिंगिंग की बात करूं, डांसिंग की बात करूं, आप ये बताओ किस फील्ड में पैसा नहीं है, मुझे बस ये बता दो। क्या कुकिंग में पैसा नहीं है? आज की डेट में घर पे महिलाएं अपना YouTube पर चैनल बनाकर, क्योंकि उन्हें कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था, पैशन था, लाखों रुपया कमा रही। और अगर उन्हें ऐसा लगता है यार ये मेरी एक चीज़ है जिसमें मैं आग लगा सकती हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैं सबसे आगे निकल सकती हूँ, अंदर से पता होता है हमें पता होता है कि हम अपने आप को चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप ऐसी फील्ड पर ध्यान दे रहे हो, आज आप अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो,
कोचिंग सेंटर्स में जाके अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना या आपको यूपीएससी में नहीं जाना बस इसलिए क्योंकि सबने बोला है और भीड़ चाल की वजह से आप अपने माँ बाप के पैसे लगा रहे हो और माँ बाप को लग रहा है यार ये आदमी कुछ करेगा और तुम्हें अंदर से पता है यार ये मेरी फील्ड नहीं है, तो रोक दो, वो पैसा वेस्ट मत करो। क्योंकि तुम किसी और बच्चे की सीट शायद आपका एडमिशन हो भी जाए और आपको पता है यार मैं वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर तो नहीं बनने वाला, या मैं आज गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी तो कर रहा हूं, शायद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाए बट शायद मुझे इन फ्यूचर ये करना नहीं है, तो क्यों कर रहे हो आज? टाइम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक स्किल जब मिल जाएगी ना, अब होगा क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इस एक स्किल में हम इतने आगे निकलने की कोशिश करेंगे, हम पूरी जान लगा देंगे स्किल के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे गिटार बजाना हो, बट एक ऐसी स्किल जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, मैं इसके अंदर आगे बढ़ूंगा और इतना आगे बढ़ूंगा कि शायद मुझे कोई रोक ना पाए। और इस फील्ड में मैं आगे बढ़ते बढ़ते ना बिजनेस माइंडसेट और जो लर्निंग्स अभी तक करी उन्हें भूलूंगा नहीं। इसके अंदर मैं डिस्कवर करूंगा कि हाउ कैन आई अर्न ऑल्सो, इसमें पैसा कैसे कमा सकता हूं सीखते सीखते। आप ना सीखना शुरू करो, आज आप जेब से पैसे दोगे और आप उस टाइम तक पैसे देना जब तक सीखने के पैसे ना मिले। ये मैंने कहीं इंटरनेट पे कोट पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तब तक सीखना जब तक सीखने के पैसे ना मिले। आज एक बात सोचो, विराट कोहली को क्रिकेट आता है बट फिर भी उसके पास एक कोच है और उसे कोचिंग लेने के पैसे भी मिलते हैं, तो इस लेवल तक सीखना बहुत जरूरी है। फाइंड योर वन स्किल मैन, फाइंड योर वन स्किल। एक स्किल आज ढूंढो और उस पर काम करो एंड उसमें साथ साथ दिमाग लगाना है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें पैसा कैसे कमाया जा सकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहे हो, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे एग्जांपल, आप गिटार सीखना शुरू करते हो, आपने गिटार सीखना शुरू किया, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, अब साथ साथ पैसे कैसे कमा सकते हो? गिटार सिखा के पैम्फलेट्स बंटवा दो, गिटार क्लासेस, और गिटार क्लासेस के पैम्फलेट बंटवाने से आपको 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, उन्हें भी आपने सिखाया। सीखने का सबसे जल्दी तरीका होता है सिखाना। आप सीख रहे हो, आप सिखा रहे हो, पैसे भी साथ साथ कमा रहे हो। क्या आपके घर वाले इस चीज के लिए मना करेंगे? शायद नहीं। जब किसी के पेरेंट्स को दिखता है ना यार ये बच्चा इस फील्ड के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो मना नहीं करते। बट अगर उन्हें आप पर डाउट लगेगा ना यार ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो आपको जरूर मना करेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिलीज में ना कई सारी चीजों के लिए ऑब्जेक्शंस आपको फेस करनी पड़ेंगी, पर आज ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं आगे बढ़ने के। आपको इंटरेस्ट है एग्जाम्पल के लिए बैडमिंटन में, मैं एग्जैक्टली एक लड़के को जानता हूं, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसे मैंने अपना एक रैकेट गिफ्ट किया था क्योंकि वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता था। मैंने उसे अपना बैडमिंटन का रैकेट गिफ्ट कर दिया। तो मुझे पता था जिस रैकेट से वो खेल रहा है यार वो इतना अच्छा नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैंने दे दिया। मैंने रैकेट दे दिया, उस लड़के ने सीखना शुरू किया, अपने घर से कई किलोमीटर दूर सीखने जाता था। सीखते सीखते आज उसने जो सोसाइटीज होती है ना, अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें, सोसाइटीज में उसने एज अ कोच अप्लाई किया। बहुत यंग है आज की डेट में, बट सुबह खुद पूरे दिन सीखता है, नेशनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और शाम को उन सोसाइटीज में जाके सिखाता है। तो एग्जैक्टली उसने यही मॉडल अभी फॉलो किया हुआ है। बट उससे मैंने पूछा कि तुझे क्या करना है, कहता भैया बैडमिंटन प्लेयर बनना है, बात खत्म। बट कहीं ना कहीं शायद अभी बिजनेस माइंडसेट की उसके अंदर कमी हो सकती है, वो मैं एक दिन में नहीं दे सकता, उसे भी ये सीरीज देखनी पड़ेगी। आई होप वो देख भी रहा हो। बट फाइनली इस वीडियो के अंदर जो सबसे बड़ा लेसन है, फाइंड योर वन थिंग, फाइंड योर वन स्किल, घुस जाओ उसके अंदर। जिसमें भी इंटरेस्ट है, गेमिंग में इंटरेस्ट है, घुस जाओ। बट एक चीज ध्यान रखना घुसते हुए, अगर अंदर से आवाज आ रही है ना इस फील्ड में मैं आग लगा दूंगा, सिर्फ तभी घुसना, वरना नहीं। ऑल इन और ऑल आउट। सो इस वीडियो का मैसेज यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन है। आगे हम बढ़ते हैं इसी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।